सुंदरवन में पिछले कुछ हफ्तों से मौसम अजीब तरीके से बदल रहा था। कभी धूप इतनी तेज होती थी कि पेड़ के पत्ते भी जलते हुए लगते, कभी तूफान आता, इसमें पत्तों का झुंड हवा में चक्रियों की तरह झूम जाता, और कभी बीच दिन अंधेरा छा जाता, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ रही हो। इस बदलते हुए मौसम ने जंगल के हर परिंदे को बेचैन कर दिया था। आसमान में भुल्ला चिल अपने बड़े पैर फैला कर घुमा कर रहा था, हर झटके, हर हवा की दिशा के ध्यान से अंदाजा लगाता हुआ। ये बर्ड अब और कमजोर हो रहे हैं। बदलते मौसम ने इन्हें संभालना मुश्किल होगा, और कमजोर शिकार मेरा आसान शिकारी। भुल्ला की आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहा हो। नदी के किनारे शांत सी जगह पर रेनो चिड़िया अपने बच्चे गुड़िया और कुकू के साथ अपना नया घर प्लान कर रही थी। इस बार रेनो पुरानी तरह से ड्राई स्टिक का घर नहीं बना रही थी। वो मिट्टी, गीले पत्ते और सॉफ्ट मॉस से स्ट्रॉन्ग लेयर बनाते हुए एक नई टेक्निक तैयार कर रही थी। एक ऐसा घर जो तूफान, बारिश और धूप सब झेल सके। मिट्टी का घर अंदर से ठंडा होता है, और जब तूफान आए ना, तो यह ड्राई स्टिक्स की तरह उड़ता नहीं। इस बार हम एक ऐसा घर बनाएंगे जो हमेशा टिकेगा। माँ, ये मिट्टी गिर नहीं जाएगी? नहीं बेटा, अगर मिट्टी को ठीक से सेप दिया जाए और पत्तों और मोस से लॉक किया जाए ना, तो ये पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। कुकू अपनी छोटी चोंच से मिट्टी को दबाकर हेल्प करने की कोशिश करता, और रीनू उसके सर पर प्यार से हाथ फेर देती। बरगद का पुराना बड़ा और ऊंचा पेड़ था, लेकिन कालू कौवा अपना नया घर बना रहा था। कालू का घर सुंदरता का एक डिस्प्ले था। रंगीन पत्ते, चमकदार फीदर्स, पॉलिश्ड स्टिक्स और अजीबोगरीब चीजें जो उसने जंगल से कलेक्ट की थी। देखो गौरी, ये घर देखो, बिना कोई नहीं रह सकता। मैं सुंदरवन का सबसे स्टाइलिश बर्ड हूँ। बिल्कुल, रीनू तो नीचे मिट्टी से कीचड़ जैसा घर बना रही है। आपका घर तो किंग का महल लग रहा है। कालू ने अपनी कला चोंच से घर के एक कॉर्नर को पॉलिश करते हुए खुद की तरफ मजा लिया। रीनू जब मिट्टी को शेप दे रही थी, तभी कालू और उसका दोस्त लल्लू तोता नीचे आ गए। ओ रानू दीदी, ये घर है या मिट्टी के टॉयज का बकेट? ये सब ड्राई भी होगा क्या? रानो, तुम हमेशा अजीब तरीके ट्राई करती रहो। मिट्टी का घर? सीरियसली, ये हवा में उड़ जाएगा। रानो ने एक पल के लिए रुककर उन्हें देखा, पर जवाब में बस शांति से कहा, कालू भैया, देखने वाला घर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। समझ और सोच से बनाया घर ही मुसीबत से बचता है। कालू ने हाथ हिलाकर मजाक उड़ा दिया और वापस अपने महल की तरफ उड़ गया।
शाम होते होते हवा का रुख बदलने लगा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। पत्तों की आवाज एक स्क्रे म्यूजिक जैसी लग रही थी। भोला चिल आसमान से नीचे तकता मुस्कुराता हुआ बोल उठा, आज कुछ घर जरूर टूटेगा और जो नीचे गिरेगा वो मेरा शिकार बनेगा। रेत की हवा और तेजी से चलने लगी। एक जंगल एकदम से डार्क और रिस्टेस लगने लगा। रात तक तूफान पूरे पावर में था। बरगद की सबसे तोप वाली सिक्का जिसमें कालू के सीनी महल बना रहा वो हिलने लगा जैसे किसी ने झटका दिया हो। गोरे गोरे संभालो, हवा बहुत तेज हो गई है। एक बड़ा हवा का झोंका लगा। सीने ट्विंग क्रैक होने लगे, पत्ते उड़ने लगे। जी, घर टूट रहा है। कालू ने घर को संभालने की कोशिश की, पर तूफान की ताकत उसके कंट्रोल से बाहर थी। एक जबरदस्ती हवा का झटका आया और कालू का पूरा घर हवा में उड़कर नीचे की तरफ आने लगा। कालू और गौरी पानिक में इधर उधर उड़ने लगे। गौरी, जल्दी नीचे चलो, हमें कोई सेफ जगह चाहिए। रीनो के पास चलते हैं, उसका मिट्टी का घर शायद हमें बचा ले। तेज बारिश और हवा के बीच दोनों रीनो के घर तरफ दौड़ पड़े। रीनो ने बच्चों को ऑलरेडी कोमर में छुपाया था। तभी उसका घर के दरवाजे पर जोर जोर से ठपक ठपक हुई। रैना बहनी, दरवाजा खोलो, तूफान हमारे पीछे है। रीनो ने तुरंत दरवाजा खोला और उन्हें अंदर खींच लिया। मिट्टी का दरवाजा बंद करने पर अंदर एक स्ट्रेंग सी शांति थी। ना हवा की गूंज, ना तूफान का प्रेशर। मिट्टी की दरवाजे शौक अवसर भर के काम कर रही थी। बाहर भोला चिल तूफान में नीचे घूम रहा था। उसे लग रहा था शिकार पास ही है। ये दोनों यहीं आए थे, कहाँ गए? पर जब वो रीनू के घर के पास आया तो उसे सिर्फ पेड़ का हिस्सा दिखाई दिया। मिट्टी के घर इतने नेचुरल लग रहा था कि भोला उसे जंगल की जमीन के पार्ट समझकर आगे बढ़ गया। फ्रस्ट्रेटेड उसने एक जोर की चिमटी मारी और तूफान में गायब हो गया। सुबह होने तक तूफान धीरे धीरे खत्म हो गया। रीनू ने छोटा सा रास्ता खोला और ठंडी हवा घर में घुस गई। कालू और गौरी की रूह कांप चुकी थी। वो बाहर की तभी को देखकर सुन्न रह गए। रीनू, तुम्हारा मिट्टी का घर झाड़ू जैसा स्ट्रॉन्ग था। जब सब उड़ रहे थे यह बिल्कुल हिला भी नहीं। रीनू ने हल्की सी स्माइल के साथ बच्चों को गले लगा लिया। रीनू बहन, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने ही हमारी जान बचाई। तुम्हारी सोच हम सबसे आगे है। घर का शो ऑफ नहीं, उसकी सेफ्टी जरूरी होती है। कालू की आंखों में गोल्ड, गिल्ट और एटीट्यूड दोनों क्लियर दिख रहे थे। उस दिन के बाद कालू ने फैसला कर लिया कि वो कभी सीनी महल नहीं बनाएगा। उसने भी रीनू के साथ
उसने भी रीनू से सीखकर मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दिया। पूरा जंगल इस कहानी का गवाह बना हुआ है। तूफान हो या मुश्किल, समझ और सिंपलिसिटी ही सबसे बड़ा सहारा होती है रीनू बेटी, आज तो सर्दी ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है। बाहर देखो कितनी भयानक बर्फ गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे जंगल की बर्फ में जम गया हो। ठंड के मारे मेरे शरीर में एक एक में इतना तेज दर्द हो रहा है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। हमारे घर में तो आग जलाने के लिए एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं बचा है। अगर जल्दी ही आग का इंतजाम नहीं हुआ तो लगता है आज मैं इस ठंड से बच नहीं पाऊंगी। क्या तुम जाकर पड़ोसियों से थोड़ी मदद मांग सकती हो? माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और कहीं न कहीं से सूखी लकड़ियों का इंतजाम करके लाती हूँ। मैं अभी काली मौसी के घर जाकर देखती हूँ, उनके पास जरूर कुछ लकड़ियाँ होंगी। आप बस थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगी। जैसे ही आग जलेगी घर गर्म हो जाएगा और आपकी सारी ठंड और बदन का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। मैं अभी उड़कर जाती हूँ और जल्दी वापस आती हूँ। रीना तूफानी हवा से निकलती है। रीनू काली मौसी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। काली मौसी, ओ काली मौसी, कृपया करके दरवाजा खोलिए, मुझे अपनी मदद की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो ठंड से बुरी तरह कांप रही है। हमारे घर में आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है। अगर आग नहीं जली तो मेरी माँ बीमार हो जाएगी। क्या आप मुझे सिर्फ 1 या 2 सूखी लकड़ियाँ दे सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही मैं मौसम ठीक होगा मैं आपको वापस लाकर दे दूंगी। बस आज के लिए मेरी मदद कर दीजिए। अरे सुबह सुबह यह किसका मनहूस चेहरा देख लिया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बाहर कितनी ठंड है और मैं अपने घर में आराम कर रही हूँ? अगर मैंने अपनी जमा की हुई सूखी लकड़ियाँ तुम्हें दे दी तो मैं क्या जलाऊंगी? क्या तुम चाहती हो कि मेरा परिवार ठंड में ठिठुरती रहे? मेरे पास कोई फालतू लकड़ियाँ का गोदाम नहीं है जो मैं पूरे जंगल में बांटती फिरूं। जाओ यहाँ से और मेरा कीमती सरमाई बर्बाद मत करो। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। काली मौसी झर से दरवाजा बंद कर देती है। रीना उड़ते हुए तोते के घर पहुँचती है जो खुद ठंड में बैठा है। पोपट चाचा, मुझे बहुत उम्मीद थी कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं हर जगह होकर आ गई हूँ लेकिन कोई भी मुझे लकड़ी देने को तैयार नहीं है। माँ की हालत बहुत बुरी खराब होती जा रही है और मैं उन्हें ऐसे तड़पते हुए देख नहीं सकती। क्या आपके घर में कोई पुरानी सुपड़ी है? अगर थोड़ी सी भी मिल जाए तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रीना बेटी, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन सच तो ये है कि मेरे खुद के पास जलाने के लिए तिनका भी नहीं है। देखो, मैं खुद ठंड के मारे कैसे थर थर कांप रहा हूँ। मेरे पंख भी जम गए हैं। मैं तो खुद सोच रहा था कि किसी के घर जाकर थोड़ी गर्मी लूं। अगर तुम्हें कहीं से लकड़ी मिले और तुम्हारे घर में आग जले तो मुझे भी बुला लेना, वरना मैं भी इस ठंड में नहीं बच पाऊंगा। यह ठंड बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं? अगर मैं खाली हाथ घर गई तो माँ का क्या होगा? हाँ, याद आया, मेरी सहेली सोनिया का घर तो पास में ही है।
उसके पिताजी शहर से सामान लाते रहते हैं। शायद उनके पास कुछ न कुछ जरूर होगा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं अभी सोनिया के घर जाती हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझे कभी मना नहीं करेंगी। रीनू सोनिया के घर पहुँचती है। अंदर बहुत गर्मी है और सब कुछ आरामदायक है। अरे मेरी प्यारी दोस्त रीनू, तुम इतनी भारी बर्फबारी में के बाहर क्या कर रही हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। बाहर तो खून जमा देने वाली ठंड है। देखो, तुम पूरी तरह से भीग गई हो, कांप रही हो। आ जाओ, यहाँ बैठो। मेरे घर के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं है। हम दोनों मिलकर बातें करेंगे और कुछ अच्छा खाएंगे। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सोनिया, मैं तो हैरान हूँ। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड है और तुम्हारा घर तो गर्मियों जैसा गर्म है। यहाँ तो रजाई ओढ़ने की भी जरूरत नहीं लग रही है। तुम लोगों ने ऐसा क्या जलाया कि पूरे घर में इतनी गर्माहट है? मैं तो लकड़ी मांगने आई थी क्योंकि मेरी माँ ठंड से बीमार हो गई है। लेकिन यहाँ का माहौल देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे पगली, यह सब इस नए गैस वाले हीटर का कमाल है। मेरी माँ ने इसे जलाया है। इसमें लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं धुआं होता है। बस बटन दबाओ और पूरा कमरा गर्म हो जाता है। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ बीमार है। तुम चिंता मत करो। हमारे स्टोर रूम में एक और ऐसा ही हीटर रखा है जो मेरी नानी लाई थी। तुम उसे अपने घर ले जाओ और आराम से इस्तेमाल करना। रीनू चिड़िया हीटर लेकर घर आती है और उसे माँ को दिखाती है। माँ, देखो मैं क्या जादुई चीज लाई हूँ। काली मौसी ने मुझे दूध कर भगा दिया था और पोपट चाचा के पास कुछ नहीं था, लेकिन सोनिया ने मेरी मदद की। यह एक गैस वाला हीटर है। इसमें लकड़ी डालने की ना झंझट की नहीं, इसमें चलती है। इसमें लकड़ी डालने की झंझट ही नहीं है। मैं अभी इसे चलाती हूँ, फिर देखना हमारा घर भी सोनिया के घर जैसा कैसे गर्म हो जाएगा। अब आपको ठंड से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हीटर जलता है और घर गर्म हो जाता है। वाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बिना लकड़ी के भी घर इतना गर्म हो सकता है। मेरे बदन का दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तुम सच में बहुत समझदार हो रीनू बेटी। लेकिन बेटी, मुझे इस गरीब पोपट की चिंता हो रही है। वो भी ठंड में ठिठुर रहा होगा। जाओ और उसे भी हमारे घर ले आओ। हम सब मिलकर इस गर्मी का आनंद लेंगे। अचानक तूफान तेज हो जाता है और काली मौसी की खिड़की टूट जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया? इतनी तेज हवा से मेरी खिड़की टूट गई। अब तो सारी बर्फीली हवा अंदर आ रही है। मेरी आग भी बुझ गई और घर तो बर्फ का गोला बन गया है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ रुकी तो सुबह तक जमकर पत्थर बन जाऊंगी। मुझे किसी के घर की पनाह लेनी होगी। लेकिन मैंने तो सबके साथ बुरा बर्ताव किया है। फिर भी जान बचाने के लिए मुझे रीनू के घर जाना ही। काली मौसी हांफते हुए रीनू के दरवाजे पर पहुंचती है। रीनू, ओ रीनू बेटा, क्या तुम जाग रही हो? दरवाजे खोलो। मैं तुम्हारे पड़ोसन वाली काली मौसी हूँ। मेरा घर तूफान में टूट गया है और मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं है। मुझे पता है कि मैंने सुबह तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन प्लीज मुझे आज रात के लिए अपना घर में थोड़ी जगह दे दो। मैं ठंड से मर जा रही हूँ। मुझ पर दया करो। अरे मौसी, आप बाहर क्यों खड़ी है? जल्दी अंदर आइए। पुरानी बातों को भूल जाइए। हम सब पड़ोसी हैं और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना ही हमारा धर्म है। देखिए, हमारे पास यह हीटर है जिससे
घर गर्म है। आप आराम से यहाँ बैठिए और अपने आप को गर्म कीजिए। अगर आपने मुझे सुबह मना नहीं किया होता तो शायद मुझे यह हीटर मिलता ही नहीं। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है।